कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता लगातार रणदीप सुरजेवाला पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं सुरजेवाला अपने बचाव के लिए जाति सूचक संज्ञा में घुस गए। नायब सैनी ने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। जनता ने जो इसको चुना है और विधायक दल की बैठक में इनका चुनाव हुआ और उनको मुख्यमंत्री चुना गया, तो किस तरह से ये बयान दे रहे हैं। और जिन्होंने 2019 का चुनाव भी हारा और उपचुनाव जींद में भी वो तीसरे नंबर पर आए और बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए। उसके बाद उनको यहाँ से नकार दिया गया यहाँ की जनता ने, तो दूसरे राज्य में जाकर अपने आकाओं के बल पर वहाँ से राज्यसभा सांसद बने। और हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश पूरे देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एमएसपी पे 24 फसलों को खरीदा जा रहा है। एनएचएम के लिए वो बात करते हैं, हम उनके साथ हम खड़े हैं और हम हर उनके दुख मुसीबत में हम उनके साथ हैं। इस तरह का बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो वीडियो मैंने देखा तो उसमें एक तो मैं कहूँगा कि सुरजेवाला जी अपने बचाव के लिए जाति सूचक संज्ञा में घुस गए। हालांकि जो लोगों ने कहा, नायब सिंह जी ने तो कहा नहीं, केवल उच्चारित किया जो नीचे से लोग कह रहे थे। वो कार्यसूचक की संज्ञा भी हमारे यहाँ होती है। तो ये हमेशा है जिस प्रकार से कांग्रेस का गुणगान गाने का काम करते रहते हैं, चाहे वो गुण हों चाहे ना हों, तो वो कार्यसूचक संज्ञा में उनको कहने का काम किया। नायब सिंह जी ने इस प्रकार के किसी शब्द का इस्तेमाल किया नहीं, ना वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नीचे से जो लोग कह रहे थे उन्होंने उसी शब्द को केवल उच्चारित किया और इसलिए, और वो भी कर्म सूचक है, मैंने कहा कार्यसूचक संज्ञा है। वो अपने बचाव के लिए वो जो है इसको जाति सूचक संज्ञा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं सुरजेवाला जी। लेकिन सब समझते हैं लोग कि कौन सी बात किस रूप में कही गई है, और खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई शब्द अपना उनका मौलिक शब्द नहीं है, केवल नीचे से लोग बोल रहे थे, वही एक तरह से उच्चारित थे। तो इसमें खेद व्यक्त करने जैसी कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह की बात कही कि जिसको आप ये कहोगे। जैसे हम हर प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। आप ज़्यादा हिसाब किताब करोगे तो हो सकता है कोई आपको कहे कि आप क्यों जो है व्यापारी बने। वो व्यापारी कास्ट भी है, व्यापारी व्यवसाय भी है। आप कोई ज़्यादा खेती विषय का बात करने लगोगे तो शायद कोई कहने लगे कि क्यों आज तो बड़े किसान बने हुए हो। वो उसमें किसान में कुछ जाति वर्ग भी आते हैं, एक वर्ग भी है। आप ज़्यादा ज्योतिष वगैरह की और की बात करने लगोगे, मुहूर्त की, तो शायद कोई कहे कि क्यों जो है ब्राह्मण बने हुए हो। वो एक वर्ग भी है और एक जाति भी है। तो लोगों ने भी जो कहा वो उनको जाति उसमें नहीं कहा, उनको कार्यसूचक में उसमें कहा, कार्यसूचक संज्ञा में कहा। और इसलिए वो उसको अपने उसके लिए, अपनी डिफेंस के लिए, अपने आप को मैं कहूँगा कि ये बनाने के लिए कि मैं बड़ा ये हूँ, थोड़ा सा अपने को, जिसको इसमें आदमी सिंपैथी लेता है कि आपने वहाँ कहा, तो सब उसके भाव को भी समझते हैं, शब्दों को भी समझते हैं। और इसलिए उनके भाव भी वहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, कोई ऐसे भाव नहीं है, ना उन्होंने उस प्रकार से कहा है। और उन्होंने केवल उच्चारित कहा है, कोई मौलिक शब्द उनका नहीं है। और तो इसलिए इस प्रकार की उसमें वो अपने बचाव के लिए घुस रहे हैं सुरजेवाला जी। जहाँ तक बात है जाति विशेष की, आप ये देखिए कि कांग्रेस ने सदा जात पात की राजनीति की, इसीलिए उनको वही बार बार जो है उसी को, जात पात को बीच में लेकर आना ही शोभा देता है उनको। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब इसी तरह से प्रेस वार्ता करते हुए किसी ने बीच में कोई बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उस बात को दोहराया था, लेकिन उसको बीच में लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में दलित समाज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सबको मालूम है। चाहे हम गोहाना कांड की बात करें, मिर्चपुर कांड की बात करें, कोई भूला नहीं उन बातों को। और हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह का बर्ताव कांग्रेस पार्टी के समय में होता था, उसको भी समाज भूला नहीं है आज तक। जो एक्सीडेंटल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द इस्तेमाल किए, ये एक्सीडेंटल शब्द जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रचलित हैं।
चाहे हम एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम एक्सीडेंटल सांसद की बात करें, इतनी तेज गति के साथ जो काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसलिए इस तरह की ऊटपटांग टिप्पणियां जो हैं उनके मुख से हमें सुनाई देती हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप सत्ता पक्ष के समय तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों का विकास नहीं कर सके, कम से कम विपक्ष की भूमिका तो अच्छे तरीके से निभाइए। देखिए, एक समाज है, उस समाज को उस नाम से बोला जाता है, और उसमें अगर आप में से कोई ऐसी किसी ने कोई बात अगर कह दी कि जी वो तो सरकारी, जो बताया उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, भी सरकारी डूम की तरह काम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्नवाचक जो है क्वेश्चन के रूप में उनसे पूछा कि क्या क्या कह रहे हैं आप, कि सरकारी डूम के रूप में। उन्होंने सिर्फ रिपीट किया उस बात को, और उस बात को तोड़ मरोड़ करके मीडिया के सामने प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि इन सब बातों से एक ये जो टीआरपी लेने की कोशिश की जा रही है, जनता सब समझती है। ये भी बहुत ही जो है सोचने समझने वाली बात है कि अगर किसी जाति को वो गाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनका मानस कैसा है। ये डूम जो है ये एक हमारी जाति है, ये डीएससी समाज के अंदर आती है। और आप ये देखिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से कैबिनेट के अंदर जो डीएससी समाज के लिए काम किया है, उसी के अंदर ही एक समाज है ये। क्या उस शब्द को बोलना गाली है? ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप इस जाति विशेष को गाली के रूप में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सचमुच जो है कांग्रेस पार्टी आज दिवालिया हो चुकी है, इसलिए वो इस तरह की बातों को लेकर